हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय स्कूल है उसकी जो बच्चों का जहाँ प्रार्थना होता है प्रार्थना कक्ष वो उसकी दीवार गिर चुकी है। और पिछले बार भी इसको लिखित तौर पे दिया था, P20 के माध्यम से भी दिया था कि दीवार लगे और जो खिड़कियां टूटी हुई है वो खिड़कियां भी लगे। हमारे पास दो तरीके हैं, जैसे स्कूल अगर कोई प्राथमिक या जूनियर हाई स्कूल को कवर करना है क्षति से, तो उसमें एक तो इनको मिलता है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट में हम लोगों को आता है। तो इस साल मेरा विचार है कि उसको मैं उसमें कवर करूं। वो लगा तो सारा भाषणबाजी में ही खत्म हो गया। ये समस्याओं समाधान मैंने 3 अर्जियां दे रखी, उनमें से मेरा 1 का नंबर भी नहीं आया अभी तक। 8/28 सर जे को फोन कर कह रहे सर कल परसों तक लगा देंगे, ऐसे टाल इधर उधर करके। और मेरा जो कमाई का साधन था सर वही बगीचा था, वो दीवार नहीं लगाएंगे सर तो पूरा बगीचा मेरा खत्म हो जाएगा। मेजर फ्लड प्रोटेक्शन का काम कर पाए। एक दूसरा अभी तत्काल तौर पे हम लोग ब्लॉक के माध्यम से, चाहे वो मैं मनरेगा में कवर करें या राज्य वित्त की दूसरी योजनाओं में कवर करें, बेसिक हमारे सिक्योरिटी के काम हम लोग कर पाएँ। ये गैसवाड़ वाले गांव के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरली इसी तरह चीवा का भी दिक्कत है। चीवा साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। आज उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन उत्तरकाशी के द्वारा किया गया है। और यहाँ जो आए मोरी विकास खंड के दूरस्थ गांवों से लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या समस्याएं लेके आए हैं, क्या उनको आश्वासन मिले हैं, किस प्रकार से समस्याएं हैं और लगभग कुल कितनी शिकायतें अभी तक दर्ज हुई है, उन सब को लेके बात करेंगे। और जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम अतरलाल है। कहाँ से हो सर आप? बैनोल से हूँ। बैनोल से। बैनोल से। क्या समस्या लेके आज जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो ये जनता मिलन कार्यक्रम लगाया गया है, इसमें लेके आए हो? समस्या तो बहुत है साहब, बहुत समस्या तो कई चीजें है, रोडों की है और आजकल रोडें जो है उधर से कहीं स्लाइड हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, तो दिक्कत आ रही है। तो ये तो खैर आपदा का सीजन है, लेकिन एक ऐसी समस्या जो जिससे आप वर्षों से जूझ रहे हैं। वर्षों से जूझ रहे, क्या जूझ रहे, हम तो चाह रहे कि विकास के मामले में होने चाहिए प्रतिनिधि जो कोई बनता है तो सबसे पहले जो गरीबों को देखे, ख्याल लेके। विकास की यदि आप बात कर रहे हैं तो हमारे विधायक जी वर्तमान में बोल रहे हैं कि पुरोला विधानसभा में बोल तो रहे सर, बोल तो रहे, तो अब जितना से उसका हो रहा काम तो कर रहा होगा। अब क्या करे, जनता के उसमें देखने में नहीं आ रहा। आपके क्षेत्र में जो काम हुए हैं अब देखो जी, अभी तक तो अब हमारा देखने में तो ऐसा तो जैसे जैसे मीन बात बता रहा है तो बड़े बड़े काम, छोटे छोटे काम तो हो ही नहीं। देखो जी छोटे छोटे काम तो अब बड़े बड़े काम हो गए, रोडों वेड़ों तो अलग बात है, ऐसी चीज है। तो चलिए जी, इस और एक भाई और है। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील रावत है। कहाँ से हो आप? मैं सर को गुनारा से बिलोंग करता हूँ। गुनारा से जी। ये क्या समस्या लेके आज आप यहाँ आए हो? ये समस्या तो ऐसी तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय स्कूल है उसकी जो बच्चों का जहाँ प्रार्थना होता है प्रार्थना कक्ष वो उसकी दीवार गिर चुकी है। और पिछले बार भी इसको लिखित तौर पे दिया था, P20 के माध्यम से भी दिया था कि दीवार लगे और जो खिड़कियां टूटी हुई है वो खिड़कियां भी लगे। परंतु ना तो P20 हुई पिछले बार, ना ही कोई ऐसा बजट आया जिससे प्राथमिक विद्यालय की दीवार का मरम्मत हो सके या फिर स्कूल की खिड़कियां लग सके। इस बार भी मैंने एक बार यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष एप्लीकेशन के माध्यम से उस चीज़ को मेंशन कर रखा कि प्राथमिक विद्यालय की जो सुरक्षा दीवार है उसको दिया जाए, उसके लिए जो धन है वो आवंटित किया जाए। और साथ ही जैसे सरकारी योजनाएं जल जीवन मिशन है, ये मुझे नहीं लगता कि ये हर गांव में सक्सेस हो रखी है, क्योंकि कागजों में तो जल जीवन मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, परंतु घर घर पानी ना तो आ रहा है और ना ही पाइपलाइन बिछी हुई है। कई जगह तो ऐसी है कि पुराने पाइप डाल रखे लेकिन पानी अभी तक भी नहीं आ रहा। पिछली बार किसी ने P20 के माध्यम से बजट भी लाया लेकिन शायद नहीं हो पाया कुछ। जी ये और यदि आपने पहले भी अपने विद्यालय की समस्या रखी तो उसमें कितना आपको जो क्या आश्वासन मिला या कोई उसका सॉल्यूशन हुआ? नहीं, सॉल्यूशन तो कुछ नहीं हुआ। हमने इस हिसाब से P20 लगाई थी कि अगर कोई और नहीं कर रहा तो शायद हम कर सकते हैं, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। लेकिन जब हमने P20
प्रोला से लेकर उत्तरकाशी तक ली। लास्ट में हमें पता लगा कि उस चीज़ को करने के लिए भी पैसा लग रहा है, मतलब एक स्कूल के लिए भी पैसा लग रहा है। हम पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो शायद वो चीज़ नहीं हो पाई। तो चलिए देखिएगा, भाई ने अपनी जो समस्या रखी, वाकई जो अपने गांव के विद्यालय के बारे में बता रहे हैं कि जीर्ण शीर्ण में उसमें दरवाजे खिड़कियां तक नहीं है। तो इस और भी प्रशासन को जरूर हम भी अवगत करवाएंगे और हमारी खबर के माध्यम से भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ से रूबरू होंगे और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? फाइल का काम चलता रहेगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है। कहाँ से हो? मैं नानाई से प्रधान प्रतिनिधि, पंचायत मोरी हमारे मुख्यालय है, मतलब यहाँ से मैं इस बार प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी सर, भाई साहब क्या समस्या लेके आए हो आप आज जिला प्रशासन के हो समक्ष? गया, पर यहाँ तो सारा भाषणबाजी में ही खत्म हो गया। ये समस्याओं समाधान मैंने 3 अर्जियाँ दे रखी, उनमें से मेरा एक का नंबर भी नहीं आया अभी तक। तो ये तो खाना पूर्ति है, फिर किस चीज़ का बहुउद्देशीय शिविर है ये? क्या कहना चाह रहे हो आप? अपनी बात आप हमारे माध्यम से भी डायरेक्ट जिला प्रशासन को मैं ये लग सकता हूँ कि जो जिस चीज के लिए लोग यहाँ पे आए उन पे अमल हो। महोदय आ रखे, जिलाधिकारी महोदय आ रखे, विधायक साहब आ रखे, उन पे अमल हो और उन पे कार्रवाई हो। और जो लोग परेशान है जिस चीज से, उनको उस चीज का निजात मिले, उस चीज का समाधान हो, उन समस्याओं का समाधान हो। पर अभी तक तो मेरा आया नहीं। देखो पसीने से मैं 10 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा अभी तक मेरी अभी तक एक अर्जी भी नहीं आई। यदि बात करें इतना बड़ा कार्यक्रम और जो व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से आपके यहाँ बैठने की या फिर अन्य व्यवस्थाएं नहीं? अब ठीक ही है, अब ये एकदम आनंद फानन में हुआ है, तो जैसा भी हुआ अब ठीक ही है। आनंद फानन पहले से प्लान नहीं था, ये अचानक हुआ है। क्या क्या समस्याएं थी? आप बोल रहे हो मैंने 3 समस्याएं लिख के दे रखी है। अब आपको माध्यम से तो क्या बोलना, अब जब नंबर आएगा तो वहीं बोलेंगे हम लोग ना। नहीं फिर भी तो एक क्या थी वो दिक्कतें जो आप अपने गांव की समस्याएं लेकर आए? सर ऐसी थी हमारा जो यहाँ पे बाजार जब जाएंगे आप सर, मैं आपको जरूर, जो हमारा एक पुलिया बना वहाँ पे ना, हमारे माननीय विधायक जी के मार्फत ही बना। पहले काफी दिक्कत होती थी, अब बन गया। तो उसके नीचे आप जरा एक नजर मारना, तो वहाँ पे जो भवन है, व्यावसायिक भवन है, हमारी पंचायत का आदमी है बेचारा गरीब, अपनी मेहनत से उसने वो चीजें बनाई है। तो 2-3 साल से हम लोग ये चीज में वो दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई इसमें कार्रवाई। वो मकान पूरा जाने वाला, उसने अपनी मेहनत से वो मकान बनाया है वहाँ पे। और वो बेचारा हमारे यहाँ के किसान आदमी है, उसने अपने आप दिहाड़ी मजदूरी करके वो व्यवसायिक मकान बनाया वहाँ पे। अब उस नाले के चक्कर से, वो कटाव के चक्कर से उसका मकान पूरा जाने वाला है। आपको मैं भाई साहब कलोड़ा जी जरूर बोलूँगा, यदि आप मतलब जनहित के मुद्दे उठाते रहते तो उस मुद्दे को आप, मैं प्रधान प्रतिनिधि के नाते, आप एक बार उस पुल से आप नीचे जाके देखना, वो मकान नीचे से खाली हो गया है। तो हम लोग उस चीज को भी आए थे, वही गरीब आदमी का यदि वहाँ पे सुरक्षा हो जाए उस चीज की, तो गरीब आदमी का मकान बच जाए बेचारे का, उसका रोजी रोटी है, वो किराए लेता वहाँ से हो। नहीं तो यदि नहीं होगा उसमें सुनवाई, तो वो मकान आज नहीं तो कल बेचारे का नीचे चले जाएगा। हम 2-3 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमने विधायक जी को भी दी, डीएम साहब को भी दी है। प्रतिनिधि होने के नाते वो लोग तो हमें पकड़ेंगे ही। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें संज्ञान हो, उस चीज को देखा, क्योंकि ऐसा कि आलतू फालतू की योजनाएं तो हमने भी देख ली बहुत, कि कहाँ पे क्या योजनाएं होगी जहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं, और वहाँ पे हो रखा है, आप खुद देख लेना, उसको कवर कर लेना आप लोग। मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसमें जरूर संज्ञान हो। एक हमारा गरीब आदमी है बेचारा, वो कान से भी नहीं सुनता है, हो सके तो आप उनसे भी बयान ले लो जरा 2 मिनट है। इधर तरीके से लोग परेशान हैं और समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास भी हो रहा है, लेकिन ये मोरी विकास खंड हमारा वो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ अनेकों समस्याएं हैं। जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। क्या समस्या है? हमारे सर मकान हो नाले के साथ ना पूरा गिर, बच्चे दूसरे के मकान में रह रहे, हम परेशान है। नाले के साथ है सरकारी वो नाला हो, इसलिए हम परेशान है, मकान से कभी गिर सकता है। कई बार डीएम साहब से उत्तरका से गए, विधायक से कहा वो जाए लापरवाही कर रहे हैं ना, इसलिए हम परेशान है सर। क्या जब आपने यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाई तो आपकी सुनवाई हुई? कुछ नहीं, एप्लीकेशन तो अभी बनाए डीएम साहब को दे रहे अभी। अब पहले पत्रकारों ने भी देखा, उन्होंने दिया, दे दिया, हमने पहुंच गए नीचे, राणा ने दिखाया, कुछ नहीं, वो हिसाब से बनाए। पिछली बार आप 10 बनाए तभी नहीं हुआ।
गए वहाँ जे के पास लिस्टमेट भेजा शासन को सिंचाई 100 करोड़ होगा, 100 करोड़ नहीं होगा। तो चलिएगा, देखिएगा, जरूर शासन प्रशासन भी इस बात में संज्ञान लेगा, हमें भरोसा है। और साथ ही हम भी अपने माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी पूछेंगे कि इस तरीके की समस्या के मुद्दे सर उठाते रहते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ दुर्गम में ऐसे बरसात में सर वो रिपोर्ट आप जरूर दिखा लेना जरा, वो देखने लायक रिपोर्ट है। और जो लोग भी देखेंगे, अधिकारी लोग देखेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि लोग देखेंगे, भाई हकीकत है ये चीज कि नहीं है। ये बेचारे अपनी मेहनत से इन लोगों ने अपना खड़ा कर रखा व्यावसायिक प्रतिष्ठान। वो नीचे पूरा बिल्डिंग ही बदलने वाले हो, 3 कमरे उसमें, वो नीचे से पूरा खाली हो गया। तो हम चाह रहे कि थोड़ा इनको यदि सरकार की तरफ से मिल जाता, बेचारा अपना जाल जूल भर देते तो बच जाता इनका मकान। नहीं तो यदि उसमें संज्ञान नहीं लेंगे तो मकान इस बार गया हो। बिल्कुल, लगातार हम पिछले लंबे समय से भी कहते आ रहे हैं कि जनहित के प्रकरण को पहली प्राथमिकता दी जाए, लेकिन आज भी शिकायतें लगातार आ रही है। और लोगों से भी बात करेंगे, इस और जो है बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ अभी शिकायत जो काउंटर है वहाँ इस वक्त भी लोगों की लाइन लगी हुई है। इस और ये देखिएगा, शिकायत काउंटर पे लोग अपनी अपनी शिकायतों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम शिव रावत है, कहाँ से हो आप? मैं राला गांव से हूँ। जी, क्या समस्या लेके आए हो आज? साहब मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी जो मिसेज है वो एक्चुअल 8 से 10 साल से पीआरडी में कार्यरत है और काफ़ी समय से उनने कार्य दिया। इस बार मेरी जनवरी में बच्ची हुई है, तो उत्तराखंड का जो कानून बनाया है, नया कानून लागू हुआ, उसके तहत में पीआरडी को मातृत्व अवकाश में पैसा मिलता है। मानदेय नहीं मिल पा रहा। मैंने कई चक्कर लगाए पीआरडी के दफ्तरों के, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन लिखा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और पीआरडी को यहाँ लिखा, यहाँ के बीओ को लिखा है, डीओ को लिखा है, सारी जगह मैंने एप्लीकेशन लिखे। यहाँ के बाबू ना सुनते हैं, यहाँ का ना कोई ऑफिसर सुनता है, ना हमारी बीबी मैसेज है, वो छोटे बच्चे को लेके बहुत जगह परेशान हो गई है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ दे रहा हूँ और यही समस्या हमारी है। बहुत सारी चीज़ें देखने को, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सड़क नहीं है, बांधने कई चीज़ें हैं, तो क्या होता है क्या नहीं होता है सब बातों में रह गया। बाकी भविष्य तो भगवान के हाथ में हम लोगों का, या कोई सुनता नहीं है, सब तानाशाही करता है। कर्मचारी सब ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, सब सेटिंगबाज है, अपनी सेटिंग से सब चीज़ लगाते हैं, अपनी सेटिंग से बिगाड़ता है और किसी का आम जनता की कोई सुनता नहीं है। प्रशासन जीरो कार्यवाही में चला है और कोई इसके ऊपर ना दबाव है, ना कोई पॉलिटिशियन कुछ करता है, ना कोई और सुनता है। जनता ऐसी धरी की धरी है, जैसा कि आप देख रहे हो इतने सारे यहाँ जितनी भी एप्लीकेशन है वो सब शिकायतें, कहीं पानी नहीं है। सिर्फ सेंटर की योजनाओं में बहुत सारे पैसे हैं, बाकी कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है। यहाँ वर्तमान विधायक जी तो बता रहे हैं विकास जो है, एक नई जो गाथा लिखी गई है पुरोला जो विधानसभा है, तो उसको लेके आप एक और कह रहे हो कि व्यवस्थाएं सारी चरमरा रखी है। अब कुछ चीजें ऐसे हैं तो विधायक जी अपने स्तर से करते हैं, अदर चीजें अदर करते हैं, तो अब अपने स्तर से हर कोई कर रहा है। पर ये कि जो मेन मुद्दा है, कार्य के अंदर में जो अधिकारी लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको जागना चाहिए। पॉलिटिशियन तो 5 साल का रहता है, 5 साल बाद चला जाता है, तो इनको तो हमेशा रहना है। जॉब लेके आए, सेंटर से सिलेक्शन करके आते हैं, तो इन लोगों को जागना चाहिए, राजनीति के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इनको संपूर्णता के साथ अपना कार्य के कर्मनिष्ठा से करने चाहिए और जनता के साथ इन्हें हमेशा रहना है। वो चीज राजनीति तो 5 साल की होती है, कोई आता है कोई जाता है, उसका कोई चक्कर नहीं है। पर जो संवैधानिक पद है उनको अपनी गरिमा के हिसाब से अपने पद का उपयोग करना चाहिए और लोगों की जन भावना को समझते हुए उनके कार्य करने चाहिए, जो कि हो नहीं रहे। ड्यूटी सब जो हो नहीं रहा है, सब कुछ निठल्ला पड़ा है और जनता ऐसी दर दर की ठोकरें खा रही है। एक भाई इस और हमारे साथ और हैं। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है? गणेश कुमार सर मेरा नाम। कहाँ से रहने वाले? मैं आराकोट जोटाड़ी से सर। मैं जोटाड़ी से आप यहाँ तक आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? सर मेरे बगीचे में सर दीवार लगी थी, वो पूरा खत्म, क्षतिग्रस्त हो गई आपदा के टाइम। उन्होंने उसके बाद कोई दीवार नहीं लगाई और मेरे पौधे भी नीचे चले गए 10-12 पेड़। और जो ठेकेदार को बोलते सर दीवार लगाओ, कह रहे हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है। किसके वजह से गई दीवार? किसने लगानी थी? कौन ठेकेदार था? पूरा जरा जीवन जसवाई के माध्यम से लगनी सर दीवार। हाँ जी। और वहाँ डामरीकरण हो रहा है जोटाड़ी सड़क का। हाँ जी। और दीवार और खूंटी नंबर 8/28 सर जे को फोन कर कह रहे सर कल परसों तक लगा देंगे, ऐसे टाल रहे इधर उधर करके। और मेरा जो कमाई का साधन था सर, वही बगीचा था, वो दीवार नहीं लगाएंगे सर तो पूरा बगीचा मेरा खत्म हो जाएगा। यानी कि जो मैं समझ पाया हूँ कि पीएमजीएसवाई की सड़क कटी,
सड़क कटी तो आपका बगीचा लैंडस्लाइड की चपेट में आया, तो उसके बाद जो है आपको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक क्या आपको कोई मुआवजा या फिर आपके बगीचे की सुरक्षा के लिए विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, ये आप कहना चाह रहे हो? हाँ जी, कोई कार्य नहीं करा गया, सब दीवार लगाए उन्होंने और बाद में आप टाइम चले गए, वो बह गए पूरी। उसके बाद उन्होंने और बोला मैंने दीवार उन्होंने लगाएंगे, अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंड आएगा तो हम दीवार लगा लेंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई वो नहीं हुआ सर। उसमें लगभग कितना नुकसान आपका हो चुका है? लगभग मेरे हिसाब से सर 14 फीट तो मेरे चले गए सर, उसमें से नीचे बह गए सर, बाकी तो आ ही रहा सर ऊपर से हो। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क कटी, तो जब आपने यहाँ शिकायत की तो आपकी कंप्लेंट पे कोई अभी तक सुनवाई हुई? अभी कंप्लेंट दे रखे सर, अभी सर नंबर नहीं आया सर, अभी तक नंबर नहीं आया जी। तो चलिए इस और भी, जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह रावत है। क्या कहना चाहोगे, आज आप यहाँ आए हैं जनता मिलन कार्यक्रम में, प्रशासन आपके द्वार आया है, क्या समस्याएं रखी आपने अपने क्षेत्र में? भाई साहब, आपका यहाँ पे मोर आगमन पे स्वागत है। हमारी ये समस्या, हम राला के लोग, हम सारे लोग आए हैं इस बार। भाई साहब, हमारी एक समस्या है रोड की समस्या। 2018 से हमने ये PWD जो है ना, इनको हमने अवगत कराया कि भाई हमको रोड चाहिए, और 2-3 बार सर्वे भी हुआ। अंतिम सर्वे में पता नहीं कुछ क्या हुआ, आज तक कोई उस पर कोई वो नहीं कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज जो अपने वो है, अभी तक वो वार्ता तो हुई नहीं है, लेकिन बात करेंगे DM साहब से। हमारा यही कहना है कि यदि हमारी रोड नहीं होती है, हमारी रोड ये नहीं होती है, दोबारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जो अगले महीने जो चुनाव बहिष्कार भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 2027 में हम वोट ही नहीं डालेंगे। क्योंकि दूसरी बात ये भी है, अभी जो है राला से जो कासला का संपर्क मार्ग है, आपको पता है बार बार टूट रहा है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं बना है। बड़ी समस्या, कैसे लोग आए, अभी ये भाई लोग हैं सारे, शिव सिंह है, ये है सारे, मतलब 8-10 लोग हैं, 8-10 लोग 15 लोग जब आए हैं। वो तो परसों DM साहब से बात हुई थी, मेरे DM साहब ने बोला ये भी है, आप आ जाओ राला से, अभी राला से हैं। इनके परसों दादी जी मरी, फिर भी आए, क्योंकि रोड जरूरी है सर। ये इनको पूछा, दादी जी को मर के अभी 7 दिन हुए इनके, लेकिन आए हैं रोड के चक्कर से। रोड जरूर चाहिए। उसके बावजूद हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल में मैंने DM साहब को भी मिला, विधायक जी को भी मिला और मंत्री जी को भी मिला। जिला योजना में स्कूल है, स्कूल के बुरे हाल है, स्कूल का रसोई घर है, उसके भी बुरे हाल है, रास्ते नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। ये हम आए हैं, जरा क्या है, अब आगे देखते हैं, नहीं होगा तो फिर हम ये रोड के चक्कर में हम ये पुनः बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये देखिएगा, ग्रामीण जो है आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की तक बात कर रहे हैं, और हमारे नेता विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, और प्रशासन अपने तरफ से पूरी जिद्दोजहद कर रहा है कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं से निपटा जा सके, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे और वादे। ग्रामीण आज भी अपनी जान जोखिम में डाल के प्रशासन के दर पे आए हैं कि हम अपनी शिकायत प्रशासन तक रखें और प्रशासन इस पे कोई संज्ञान ले। साथ ही इस और ध्यान देते हैं कितनी शिकायतें अभी तक दर्ज हुई, उस और भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सर, कितनी शिकायतें लगभग अभी तक दर्ज हो चुकी है? अभी तक 158 शिकायतें दर्ज हो चुकी है, और अभी हमारे पास और भी आवेदन प्राप्त हो रखे हैं, जो हम यानी कि जिस हिसाब से यहाँ कागजों के ढेर दिख रहे हैं 200 पार जाने वाले हैं। लगभग 180 के आसपास शिकायतें हो चुकी है। तो देखिएगा 158 शिकायतें दर्ज हो चुकी है, और अभी शिकायतें दर्ज होने की बाकी है, और लोग आ ही रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके। अब देखना ये होगा कि जनता मिलन ये कार्यक्रम कितना सफल और कितना कारगर होता है, क्योंकि प्रशासन भी अधिकांश समस्याओं का यथा समय पे ऑन द स्पॉट निस्तारण करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यदि पूर्व में जो यहाँ की समस्याएं लोगों ने बताई, इन पे हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान देते तो शायद आज ये शिकायतें 158 या 200 नहीं होती, ये शिकायतें मात्र 50 से 60 या 100 तक होती। लेकिन ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सीधे ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें हैं जो लोग दूर दराज क्षेत्रों से निकल के आज प्रशासन के दर पर गुहार लगाने को मजबूर है। फिलहाल के लिए बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ।
यूं ही पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। और ख़ास ये रहा, एक तो कुछ काफ़ी समय बाद हम आ पाए। नंबर 1 डिले हुआ है इधर आने में, बीच में मैंने कैंप लगाया भी था लेकिन किसी अन्य कारणों की वजह से नहीं आ पाए। तो ये मेरा एक अवेटेड कैंप था जो होना भी था, और मुझे जिस तरह से आज शिकायत और सुझाव मिले हैं और मांग मिली है वो लगभग 200 से ऊपर है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि कुछ समय हमें लगा है आने में, और ये दोबारा ना हो इसका हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रत्येक 2 माह में एक कैंप लग जाए, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है, हम भी जानते हैं 70 गांव स्कैटर्ड है पॉपुलेशन, और कई तरह की चीज़ें हैं जो स्कीम से जोड़ना मुख्यतः होता है लास्ट मैन स्टैंडिंग को, उसमें कहीं ना कहीं इस वजह से डिले होने की वजह से हम लोगों को परेशानी आती है और लोगों की समस्याएं या डिमांड बढ़ जाती है। सर, यही पुनारा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो जीर्ण अवस्था में है, वहाँ दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है। पिछले वर्ष भी वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो है शिक्षा विभाग को लिखित और मौखिक रूप में अवगत कराया गया। इस बार भी वो लोग आए थे अपनी एप्लीकेशन लेके, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाया था। हाँ, वो मेरे पास आ गई हैं, वो उपस्थित नहीं थे लेकिन वो आ गई है बात। इसमें मैं बता दूं, हमारे पास 2 तरीके हैं। जैसे स्कूल अगर कोई प्राथमिक या जूनियर हाई स्कूल को कवर करना है क्षति से, तो उसमें एक तो इनको मिलता है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट में हम लोगों को आता है। तो इस साल मेरा विचार है कि उसको मैं उसमें कवर करूं। तो लगभग हमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलता है पूरे ज़िले के लिए। और चूँकि प्राथमिक विद्यालय, जैसा आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि काफ़ी समय पहले के बने हुए हैं, और अगर सभी में हम एक साथ करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, इसलिए उसको फेज़ वाइज करते हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी, एक पुनारा का है, ऐसे ही हमारा ओसला का है, हमारा एक मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, इधर ही वो बल्कि मैं FM में भी सुन रहा था उस वाले प्रकरण को, और ऐसे ही चिन्याली के भी हैं। तो पूरे अगर सारे जगह के देखें तो लगभग 20 से 25 ऐसे स्कूल हैं जिनको तत्काल इसमें मदद करी जानी आवश्यक है। तो ये मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है, जिनको इस साल के अगले 2 महीनों में हम लोग कवर टेकअप करेंगे। सर, पिछली बार आप नेटवार से ऊपर गेटवाड़ गाँव साइड गए थे, जहाँ आपदा से कई लोगों के मतलब वहाँ विस्तार वो इस कलम में उनके लोगों के बगीचे भी हैं, आवासीय भवन भी है, उनके लिए अभी तक क्या कुछ खास जो है जिला प्रशासन की ओर से हुआ? वो देखिए, गेचवाड़ वाला जो पूरा एरिया है वो वाटरशेड टाइप का एरिया है, और उसमें जो ऊपर जो गांव के ऊपर से जो हम लोगों ने उसका सर्वे भी कराया है, उसका रिपोर्ट भी मेरे पास है, हमने भेजा भी है स्टेट को। बड़ा एरिया है, नंबर 1। नंबर 2, सेब का ज़्यादा अच्छा कारोबार है वहाँ पे, और भेड़ व्यवसाय पे ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो गढ़वाल पट्टी की खरसाड़ी में सहकारी तो उस को लेकर आपको गेचवाड़ वाले एरिया के लिए हमारा जो टॉप के परिवार हैं, जब 5 या 6 परिवार हैं जिनका विस्थापन के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कि उनको विस्थापन कर पाएँ। एक दूसरा, जो ट्रीटमेंट वाली बात आई थी उसमें मैंने ब्लॉक को कहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसका या तो हम लोग मेजर फ्लड प्रोटेक्शन का काम कर पाएँ। एक दूसरा, अभी तत्काल तौर पे हम लोग ब्लॉक के माध्यम से, चाहे वो मैं मनरेगा में कवर करें या राज्य वित्त की दूसरी योजनाओं में कवर करें, बेसिक हमारे सिक्योरिटी के काम हम लोग कर पाएँ। ये गेचवाड़ वाले गांव के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरली इसी तरह चीवा का भी दिक्कत है। चीवा में भी जो बहुत बड़ा एरिया लैंडस्लाइड कर रहा है, उसमें तो घर भी उनके काफ़ी रिस्क जोन में है, नदी के साथ, पावर नदी के साथ लगे हुए हैं, तो थोड़ा दिक्कत है इस जगह पे। तो वाटरशेड एरियाओं में जो जी हाँ, और उसी के साथ वो सौली गांव का, वो बिल्कुल हम लोग कल साथ ही थे। सौली में जो दिक्कत है, आपने स्वयं भी देखा है कितनी बड़ी दरारें 2 फुट की पड़ गई हैं, और वो पूरा एरिया सिंक हो रहा है, पूरा एरिया। उनका भी रीहैब का बनना है, रीहैब भी कराना पड़ेगा, और कोई इलाज फिलहाल संभव नहीं है। सर, खरसाड़ी सहकारी समिति को लेकर, विलय को लेकर आपको ज्ञापन भी दिया गया है। इसमें जो सहकारिता का जो मुझे जानकारी है, उसमें हर न्याय पंचायत पे एक समिति की बात आई है, और सारी समितियों को ई-पैक में कन्वर्ट करना है। ई-पैक यानी कि एवरीथिंग हैज़ टू बी कंप्यूटराइज्ड। उस प्रोसेस में जो छोटी समितियाँ थी, जो 36 हमारी न्याय पंचायत हैं, तो 36 आनी है, 36 से ज़्यादा जहाँ पे थी उनका मर्जर हुआ है। मर्जर का आज लोगों ने मुझे लिखित में दिया है, उनका शिकायत है और सुझाव भी है। शिकायत ये है कि जिसके साथ मर्जर किया वो गलत हुआ, उसको इधर मर्जर करना चाहिए था, ये है शिकायत। सुझाव उनका ये है कि इस चीज़ को जो वो चाह रहे हैं, अगर इसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो एक कमेटी बना लें, उस समिति इस समिति दोनों के मेंबर रखें,
गवर्नमेंट का मेंबर रहे, सहकारिता का मेंबर रहे, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन, एक डिसीजन में पहुँचे जिससे हम अपना सहकारिता विभाग को अवगत कराते हुए, क्योंकि दोनों बड़ी समितियाँ हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन फ़िलहाल ये था इनको। अब वो डॉक्यूमेंटेशन और कमेटी की रिपोर्ट के बाद ज़्यादा बेहतर बताऊंगा, परंतु अभी ये है कि अगर हम 2 में कन्वर्ट करें समिति को, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, इस वजह से अगर हम 2 में कन्वर्ट कर पाते हैं, कोई ऐसी छूट ले पाते हैं हम शासन से या विभाग से, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो दोनों पूर्ववत काम करती रहें। सर, अभी मोरी मुख्य बाजार का जो पुल है उससे जो नदी बैंक में होते जा रही है, वहाँ पे कुछ आवासीय भवन खतरे में है, जिसमें कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके मकान नीचे से खोखले हो चुके हैं। उन्होंने भी शायद शिकायत लेके आए थे, लेकिन उसमें उनका नंबर नहीं आया, थोड़ा लेट लोग पहुँचे, लेकिन उनका भी मतलब बहुत जेन्युइन मुद्दा है। तो वो तो खैर अभी हम लोग जाते हुए देख भी लेंगे उसको, और तहसील से उसमें बेसिकली हम लोग तत्काल में कराते हैं फ्लड प्रोटेक्शन वर्क जो वायक्रेट से होते हैं, और अगर ज़्यादा खतरा लगता है तो हम परिवारों को शिफ्ट कराते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कराते हैं, और किराए के लिए हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन करते हैं कि इतने लोगों का किराया हमें मिल जाए, 3 महीने या 6 महीने का। और मेजर जो काम होते हैं फिर वो इरिगेशन उसका अपना एस्टिमेशन करता है, और इरिगेशन से ही फ्लड प्रोटेक्शन काम कराए जाते हैं। तो तीनों तरह की जो परिस्थितियाँ होंगी अभी निर्णय ले लिया जाएगा। आपदा का दौर है, जनपद वासियों के लिए क्या खास संदेश है? हाँ, आपदा के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपदा को बारिश को देखते हुए, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन हो, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग घर बनाते हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, तो वो घर बनाएंगे, वो जायज़ है और स्वाभाविक भी है। तो घर बनाते समय आपकी ज़मीन जहाँ पे भी है, उस ज़मीन को देख लें कि वो सुरक्षित है या नहीं, और वो इसमें बहुत ज़्यादा जियोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको देख के समझ सकता है कि यहाँ पे पानी है तो भविष्य में खतरा होगा। 1 नंबर 2, किसी भी गाढ़ गधेरे या पानी के स्रोत के पास कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन कतई ना करें। वो आज नहीं तो कल भविष्य में दिक्कत देगा, और कहीं आपके जो पैसा है जो लग रहा है कंस्ट्रक्शन में, वो जान और माल दोनों को नुकसान दे सकता है। और SDRF में घटना होने के बाद जो मानक हैं हमारे, वो राहत के हैं, वो कंपेंसेशन के नहीं हैं। तो राहत के मानक हमेशा जिस तरह से पूरे भारत में चलते हैं, तो उसको देखते हुए वो एक अगर कोई 25 लाख का मकान अपना बना रहा है, ऐसी जगह पर टूट रहा है, तो बिल्कुल भी उसको कंपेंसेशन 25 लाख नहीं मिलता है, वो मानक अनुसार चलता है, जिसमें आज की तारीख में 2 लाख पूर्ण क्षति पे है, और अगर पुनर्वास करना हो तो 4,65,000 है। इससे अधिक हम लोग नहीं जा सकते। तो आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि सुरक्षित स्थानों पर ही घर बनाएं, और कहीं भी अगर लगता है कि किसी तरह की घर में खतरा हो रहा है, तो वेट करने से बेहतर है कि उसको रिपेयर मेंटेनेंस अपने स्तर से तुरंत करें, मतलब किसी घटना का इंतज़ार ना करें। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।